आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, मिजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, इन सभी के क्वेश्चन को एक ही क्लास में आपको सोल्व करवाया जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिजल्स, मम्स, रूबेला और चिकन पॉक्स, इन सभी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी क्लास में सोल्व करवाए जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए मदर हैड फीवर एंड रेसेस इन द एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल पीरियड समझते हैं ना, उस समय फीवर और रेसेस है मदर को। द न्यू बोर्न डिलीवर्ड, और जो बच्चा पैदा हुआ है, डिलीवर हुआ है, उसके क्या है, पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस है, डीफनेस है, सुनना नहीं दिया जाता उसको। ऑप्थेल्मोस्कोपी, जब आपने ऑप्थेल्मोस्कोपी किया तो उसके अंदर उसको आपको ये देखने को मिला उसके अंदर, ठीक है। बच्चे के पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस क्या होता है दोस्तों, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन रहता है जन्म के समय। अब वो आगे जाके क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कुछ टाइम के बाद में क्या वो क्लोज हो जाना चाहिए। यदि वो पेटेंट का पेटेंट रहता है, ओपन का ओपन रहता है, तो इसे कह देते हैं पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। अगर ये क्लोज हो जाता है तो इसको लिगामेंटम आर्ट्रियोसिस हम कह देते हैं। बट ये पेटेंट का पेटेंट रह गया। नेक्स्ट है डीफनेस, बच्चे का जो ईयर प्रॉब्लम है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, वह देखने को मिल रहा है। और ऑप्थेल्मोस्कोपी जब आपने की तो आइज़ के अंदर इस तरह से ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये किस बात को इंडिकेट करता है, क्या उसके कंजेनाइटल सिफिलिस है, कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, कंजेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है, या कंजेनाइटल रूबेला है। तो आप समझ सकते हैं बच्चे का हार्ट, बच्चे का ईयर, बच्चे का आई। तो ये हार्ट, ईयर, आई किस में इफेक्ट होते हैं, कौन से सिंड्रोम में ये इफेक्ट होते हैं। यस, बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर है डी, कंजेनाइटल रूबेला ट्रायड आपने पढ़ा होगा, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा जब आपने रूबेला अच्छे से पढ़ा हो। रूबेला की क्लास पूरी आपको मिल जाएगी यूट्यूब क्लासेस पे, टीएन नर्सिंग क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे। और पीडीए क्या है, एक प्रकार से हार्ट का डिफेक्ट है। और इसी तरह आपसे पूछा गया मोस्ट कॉमन, यदि आपसे पूछा जाए तो क्या रहेगा आंसर, वीएसडी होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन्फेक्शन बाय विच वायरस गिव राइज टू द फॉलोइंग स्किन लीजन। कौन से इन्फेक्शन की वजह से, कौन से वायरस की वजह से इस तरह से स्किन के ऊपर क्या हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, रेसेस, चकत्ते हो जाते हैं, इस तरह से आपको ये बताना है, ठीक है। ये दोनों जो इमेजेस हैं किससे संबंधित है, हर्पिस वायरस, मिजल्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, या फिर पैरवो वायरस। इसमें क्या हो रहा है, ट्रंक वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, रेसेस बन रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यस सी, मिजल्स। मिजल्स बी पे है, सी पे वेरिसेला जोस्टर वायरस है। राइट आंसर क्या होगा, वेरिसेला जोस्टर वायरस। सेंट्रल पार्ट, ट्रंक पार्ट पे क्या होता है, चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है, रेसेस हो जाते हैं, स्कैब्स हो जाते हैं, वेसाइकल हो जाते हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। पिलियोमोर्फिज्म होता है, पिलियोमोर्फिज्म का मतलब होता है अलग अलग लेवल के रेसेस देखने को मिलते हैं, वो भी ट्रंक वाले पार्ट पे। तो ये चिकन पॉक्स किससे होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। तो ये स्किन के लेजन वेरिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इन विच डिजीज, ऐसी कौन सी डिजीज है, ए जनरलाइज पेपुलर, ठीक है, इसको पेपुलर कर लीजिए, पेपुलर रेसेस हो जाते हैं, फीवर, कंजक्टिवाइटिस, लेजिन्स ऑन बक्कल म्यूकोसा, लेजिन्स ऑन बक्कल म्यूकोसा मतलब दानेदार हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं बक्कल म्यूकोसा के अंदर। शोन बिलो आर सीन, नीचे जो दर्शाया गया है ये माउथ है, माउथ के यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके ऊपर लेजिन्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, लोअर साइड में मोलर के यहाँ पे। तो आपको बताना है ये किस में देखने को मिलते हैं, मम्स में, मिजल्स में, चिकन पॉक्स में, या फिर रूबेला में।
यस, राइट आंसर है बी, मीजल्स, जिसे हम रूबियोला के नाम से जानते हैं, मीजल्स। उसके अंदर क्या होता है, ये इस तरह से लेजिन्स हो जाते हैं, बक्कल म्यूकोसा के अंदर लेजिन्स हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोप्लिक स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द डिजीज दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। इस बच्चे का फेस देख के आपको समझना है कि ये कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहा है। यहाँ से पहला ऑप्शन है मम्स, सेकेंड ऑप्शन है मीजल्स, थर्ड वन इज रूबेला एंड फोर्थ वन इज सिफिलिस। इस चाइल्ड के फेस को देख के समझना है कि ये किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। यस, करेक्ट आंसर है ए, मम्स। मम्स, क्लियर है। मम्स की वजह से क्या हो जाता है, मंकी जैसा फेस दिखाई देता है, ऐसे साइड से मुंह बड़ा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि इसके जो पैरोटिड ग्लैंड है यहाँ पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो मम्स के अंदर ये देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों। आगे बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है चिल्ड्रन के अंदर। पहला ऑप्शन है ऑर्काइटिस, सेकेंड ऑप्शन है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, थर्ड वन इज मायोकार्डाइटिस और फोर्थ वन इज पेनक्रियाटाइटिस। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। और यदि ऑप्शन में एसेप्टिक मेनिंजाइटिस नहीं है, इस केस में आपका राइट आंसर होगा ऑर्काइटिस। क्लियर है। बट मोस्ट कॉमन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो राइट आंसर होगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। और यदि ये ऑप्शन में ना देके मेनिंजाइटिस ना लिखा हो, यहाँ पे कुछ और लिख दे, आप अपेंडिसाइटिस लिख दे, तो राइट आंसर आपका ऑर्काइटिस जाएगा। ऑर्काइटिस का मतलब होता है टेस्टिस का इन्फ्लामेशन होना, क्या कहलाता है, ऑर्काइटिस। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, सिंपल टर्मिनोलॉजी पे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कि यदि हाइड्रोसिल क्या होता है, मतलब स्क्रोटम के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना मतलब हाइड्रोसिल। इसी तरह टेस्टिस का इन्फ्लामेशन होना मतलब ऑर्काइटिस। मायोकार्डियाटिस मतलब हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है उसका इन्फ्लामेशन होना मायोकार्डियाटिस। पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन पेनक्रियाटाइटिस। इसके अंदर एमाइलेज और लाइपेज का लेवल चेक किया जाता है पेनक्रियाटाइटिस में, जिसमें लाइपेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दोनों में से एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, ये एंजाइम है, एंजाइम के लेवल चेक किए जाते हैं जब भी पेनक्रियाटाइटिस होता है। तो इसमें 2 साइन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक टर्नर साइन, एक होता है कुलिन साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होते हैं। इनमें ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। क्यूलिन में आपके नाभि जो है वहाँ पे हो जाता है, टर्नर में साइड में फ्लैंक एरिया में डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। मेनिंजाइटिस में आपके कर्निंग और बुर्जेंस्की साइन, कौन कौन से साइन, कर्निंग और बुर्जेंस्की साइन, नकल रिजिडिटी, ये सभी के सभी मेनिंजाइटिस के क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेनिंजाइटिस के लिए कौन सी जांच करानी है, लंबर पंक्चर करना होता है। कौन सा जांच करना पड़ेगा, लंबर पंक्चर। क्लियर है, CSF को चेक करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज, मम्स का पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है ऑर्काइटिस, ओफ्राइटिस, एन्सेफ्लाइटिस, न्यूमोनिया, मायोकार्डियाटिस। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज, यस, राइट आंसर है ए, ऑर्काइटिस एंड ओफ्राइटिस। ओफ्राइटिस का मतलब होता है ओवरीज के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ओफ्राइटिस, और टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ऑर्काइटिस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 5 to 7 डेज, सेकेंड है 8 to 15 डेज, थर्ड है 14 to 24 डेज, फोर्थ वन इज 24 to 30 डेज। अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना है। यदि आपको आंसर करने में प्रॉब्लम फेसिंग हो रही है, आप क्लास को वॉच कीजिए मम्स की को, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यस, राइट आंसर है सी, 14 to 24 डेज। 14 to 24 डेज एक रेंज है, इस रेंज के अंदर आपको आंसर करना है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है पेरोटाइटिस। पेरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन, ऑर्काइटिस टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन,
आर कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ किसके अंदर देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, सेकंड है मीजल्स, थर्ड वन इज रूबेला जिसे हम जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं, मम्स, डी है मम्स। करेक्ट आंसर आपको पहचानना है। यदि आपने क्लास वॉच की है तो आप तुरंत से तुरंत जवाब दे दोगे। यस, राइट आंसर है डी मम्स। मम्स के अंदर क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड के यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, टेस्टिस के यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। इस बार क्वेश्चन में मीजल्स दिया दोस्तों, मम्स नहीं दिया है, मीजल्स दिया है। और मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है, तो ऑर्काइटिस नहीं करके आना है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं ऑर्काइटिस, पहला ऑप्शन है ऑर्काइटिस, सेकेंड है न्यूमोनिया, थर्ड वन इज ओटाइटिस मीडिया एंड फोर्थ वन इज सीजर्स। क्या देखने को मिलेगा? मीजल्स को क्या कहते हैं हम? रूबियोला के नाम से भी जानते हैं, मीजल्स रूबियोला। राइट आंसर है इसका सी, ओटाइटिस मीडिया। मीडिया मतलब मिडिल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपकी बोन होती है मेलस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की, स्टेपिस। मिस करके आप पढ़ते हैं मिडिल ईयर की बोन्स, मिस। क्लियर है? तो जो स्टेपिस होती है सबसे स्मॉलेस्ट होती है, पूरी बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेप्स बोन। नेक्स्ट बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर? पहला ऑप्शन है कैटरैक्ट, सेकंड है डीफनेस, थर्ड वन इज पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, फोर्थ है कोरियोरेटिनाइटिस। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों के तीनों ट्रायड के अंदर हम पढ़ते हैं। कैटरैक्ट भी पढ़ते हैं, डिफनेस भी हम पढ़ते हैं और पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। ये तीनों के तीनों कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में इंक्लूड है। बट यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है मोस्ट कॉमन पूछ रहा है। इन तीनों के अंदर भी जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो आपको क्वेश्चन में पहचानना है। यस, बिल्कुल सही। राइट आंसर इसके अंदर है बी फॉर बॉल, डीफनेस। सुनने में प्रॉब्लम होना क्या है? मोस्ट कॉमन है इन सब में से भी। नेक्स्ट बात करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज क्लासिकल ट्रायड फॉर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम एक्सेप्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है क्लासिकल ट्रायड जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन चीज़ें होएगी, एक चीज़ इंक्लूड नहीं है। तीन ऑप्शन इंक्लूड है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर हम ट्रायड पढ़ते हैं, एक इंक्लूड नहीं है। पहला ऑप्शन है सेंसरी न्यूरल डीपनेस, यस, जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है ये हमने अभी पढ़ा। तीनों ट्रायड में ट्रायड में तीनों में से भी मोस्ट कॉमन होता है डीपनेस। सेकंड है कैटरैक्ट, थर्ड है पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस एंड फोर्थ वन इज माइग्रोगेंथिया। यस, राइट आंसर है डी, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड माइक्रोगेंथिया नहीं है। ये तीनों के तीनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन, फोरकीमर स्पॉट सीन इन किस में देखने को मिलता है? नेक्स्ट है मीजल्स, सेकंड है मम्स, थर्ड वन इज रूबेला एंड फोर्थ वन इज एंटेरो वायरस। यस, राइट आंसर है सी, रूबेला। रूबेला में क्या होता है? फोरकीमर स्पॉट देखने को मिलता है। ये क्यों होता है यहाँ पढ़ सकते हैं आप। फोरकीमर स्पॉट क्या होता है? ये रूबेला के अंदर देखने को मिलता है ओरोफेरिंग्स के यहाँ पे। ओरोफेरिंग्स के यहाँ पे जो सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट होता है, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है दोस्तों? फोरकीमर स्पॉट देखने को मिलता है। एक प्रकार से छोटा टीनी और रोज लीजन होता है, जैसे गुलाब का फूल होता है उस तरह से ये लीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन हो गया 13, ट्रू रिगार्डिंग कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम आर ऑल एक्सेप्ट। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के रिगार्डिंग तीन ऑप्शन क्या है? सही है इसमें, एक गलत है। गलत को आपको पहचानना है, रॉन्ग ऑप्शन को आपको पहचानना है। ट्रू इसमें 3 दिए हुए हैं, गलत दिया हुआ है।
इन्फेंट ऑफ कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम कैन शेड वायरस इन रेस्पिरेटरी सीक्रेशन अप टू 1 ईयर एज, कि 1 साल तक कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस में छिपा रहता है वायरस। बिल्कुल सही बात है। रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज मेलाइटस इज कंसिडरेबली हायर इन कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। यह कह रहा है सेकंड ऑप्शन कि कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में ज़्यादा चांस होता है डायबिटीज मेलाइटिस का डेवलप होने का। नेक्स्ट है, सही बात है, बिल्कुल सही है, डायबिटीज मेलाइटिस कॉम्प्लिकेशन है एक प्रकार से रूबेला सिंड्रोम का। थर्ड है कैटरेक्ट इन सीआरएस, मतलब कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, या सीआरएस का मतलब है कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम इज ऑलवेज बायलेटरल। ये कह रहा है कि हमेशा बायलेटरली होगा, जो कैटरेक्ट होता है वो कैसा होगा, बायलेटरल। ये नहीं है बिल्कुल, यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल भी हो सकता है, एक आंख में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में दोनों आइज़ के अंदर ही कैटरेक्ट पाया जाए, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये हमें गलत लग रहा है आंसर। फोर्थ है, रिस्क ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट्स इज हाई व्हेन फिटस इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि कंजेनिटल डिफेक्ट के ज़्यादा चांस है कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम। बिल्कुल सही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो उस समय यदि ये रूबेला हो जाएगा तो कंजेनिटल डिफेक्ट के ज़्यादा चांस होंगे। तो ये बात भी सही है। तो गलत ऑप्शन आपको पहचानना है, तो गलत ऑप्शन है इसमें, रॉन्ग ऑप्शन है सी, कैटरेक्ट इज ऑलवेज इन कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम बायलेटरल। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। यहाँ पढ़ लो रेशनल, यूनिलेटरल और बायलेटरल कैटरेक्ट आर दी मोस्ट सीरियस आई फाइंडिंग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कि कौन सी वैक्सीन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय हमें नहीं देनी है। पहला ऑप्शन है रेबीज वैक्सीन, सेकंड है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, थर्ड वन इज रूबेला वैक्सीन, फोर्थ वन इज डिप्थीरिया वैक्सीन। अब आपको सोचना है दिमाग में इनमें से कौन सी लाइव है, कौन सी किल्ड वैक्सीन है। तो लाइव वैक्सीन कौन सी है दोस्तों, यस करेक्ट आंसर है सी, रूबेला वैक्सीन। रूबेला वैक्सीन इन सभी चारों में से क्या है, एक प्रकार से लाइव वायरल वैक्सीन है, तो हमें इसे यूज़ नहीं करना है प्रेगनेंसी के समय। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंधित है, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है कैटरेक्ट, यस बिल्कुल देखने को मिलता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, यस राइट है। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, हार्ट डिजीज के दो, डिफेक्ट के दो, जिसमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है पीडीए, पेटेंडक्टस आर्टरियोसिस, बिल्कुल सही है, ये भी देखने को मिलता है। तो राइट आंसर होगा ए, या डी, बी, सी, डी, बताओ कौन सा आंसर सही होगा। ऑल ऑफ दी अबव, तीनों के तीनों क्या होते हैं, रूबेला सिंड्रोम में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कंजेनिटल रूबेला एक्सेप्ट, एक को छोड़ के एक ऑप्शन इसमें क्या है, फॉल्स है, उसको आपको पहचानना है। किसके रिगार्डिंग, कंजेनिटल रूबेला के रिगार्डिंग। पहला ऑप्शन है इट इज डायग्नोस्ड व्हेन द इन्फेंट हैज IgM एंटीबॉडीज एट बर्थ। ये कहना चाह रहा है आप जब इसका डायग्नोसिस हो जाएगा, आप बर्थ के समय क्या किस चीज़ का लेवल चेक करोगे, IgM एंटीबॉडीज़ का। यस, ये मैंने कराया क्लास में कि IgM एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है जब रूबेला आपको लगे कि कंजेनिटल रूबेला हो सकता है बच्चे में। इट इज़ डायग्नोस्ड व्हेन IgG एंटीबॉडीज प्रेजेंट फॉर मोर देन 6 months। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट्स आर डिफनेस, कार्डियक और कैटरेक्ट, ये भी सही है। IgG एंटीबॉडीज को भी चेक किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है इन्फेक्शन आफ्टर 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन रिजल्ट इन मेजर कंजेनिटल डिफेक्ट। अभी ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन ऑप्शन में पढ़ी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि होता है कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, तब क्या होता है, ज़्यादा चांस होता है मेजर कंजेनिटल डिफेक्ट होने का। यहाँ पे लिखा है इन्फेक्शन आफ्टर 16 वीक, आफ्टर 16 वीक के बाद तो क्या हो जाता है, लेस चांस हो जाते हैं, क्योंकि ये
फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद की बात हो गई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 12 वीक तक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, क्योंकि डी ऑप्शन क्या है, गलत है, रॉन्ग है। रॉन्ग हमें पहचानना है। फीटस इज इन्फेक्टेड विद रूबेला आफ्टर 16 वीक्स सफ़र नो मेजर एबनॉर्मलिटी। नो मेजर एबनॉर्मलिटी मतलब कोई उसके मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं होगी यदि 16 वीक के बाद में इन्फेक्टेड होता है रूबेला से बच्चा। नेक्स्ट बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजेनाइटल रूबेला। कंजेनाइटल रूबेला से संबंधित कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है डीफनेस, सेकंड है पीडीए, थर्ड वन इज एरोटिक स्टेनोसिस, फोर्थ वन इज मेंटल रिटार्डनेस। यस, राइट आंसर है सी, एरोटिक स्टेनोसिस। दोस्तों कंजेनाइटल रूबेला के अंदर मेंटल रिटार्डनेस भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन भी इफेक्ट होता है। यहाँ देख लीजिए क्या कौन कौन से रूबेला के अंदर क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं। पहले लिखा हुआ है हियरिंग लॉस, डीफनेस। डीफनेस क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है। हार्ट डिफेक्ट्स में से बात करें तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस देखने को मिलता है। IUGR हो जाएगा, बच्चे के ऑर्गन्स नहीं बनेंगे तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। साल्ट एंड पीपर रेटिनोपैथी, एक प्रकार से आइज की प्रॉब्लम होती है, साल्ट एंड पीपर रेटिनोपैथी। ग्लूकोमा देखने को मिल सकता है। ब्लूबेरी मफिन लेजन, कौन से लेजन? ब्लूबेरी मफिन लेजिन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, प्लेटिलेट डिक्रीज हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देखो दोस्तों जो CHO लेवल के पेपर होते हैं उनमें ये भी पूछ लिया जाता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है। तो आपको लिख करके आना है डिक्रीज प्लेटिलेट काउंट। प्लेटिलेट का काउंट का जब डिक्रीज हो जाता है तो क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है तब कौन से लेजिन्स हो जाते हैं, ब्लूबेरी, नीले नीले चकत्ते हो जाएंगे बेरी जैसे। नेक्स्ट है पल्मोनरी स्टोनिसिस होता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर स्टोनिसिस होगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, ब्रेन का कैल्सिफिकेशन होगा, इसलिए मेंटल रिटार्डनेस के चांस हो जाते हैं। एरोटिक स्टेनोसिस नहीं देखने को मिलता है रूबेला में। क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था, नोट कौन सा देखने नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मीजल्स। मीजल्स के रिगार्डिंग कौन से ऑप्शन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है हाई सेकेंडरी अटैक रेट, इसका सेकेंडरी अटैक रेट ज़्यादा होता है। ओनली वन स्ट्रेन कोज इन्फेक्शन, एक स्ट्रेन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है नॉट इन्फेक्शियस इन प्रोडर्मल स्टेज, क्या ये प्रोडर्मल स्टेज में इन्फेक्शियस नहीं होता है? फोर्थ ऑप्शन है इन्फेक्शन कन्फर्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है बच्चे को। यस, ये हमने पढ़ा था कि ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बट हमने ये पढ़ा था कि ये प्रोडर्मल स्टेज में क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है, मतलब ये फैलाने के चांस ज़्यादा होते हैं। प्रोडर्मल फेज में क्या होता है, बच्चे को फीवर होता है, कोराइजा होता है, कफ, ठीक है। 3C साइन आपने पढ़ा होगा, कोराइजा, कफ, कंजक्टिवाइटिस, ये तीनों के तीनों मीजल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। यहाँ पे नॉट इन्फेक्शियस लिखा है, जबकि ये इन्फेक्शियस होता है प्रोडर्मल स्टेज में, इसके अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनती है, एक स्ट्रेन की वजह से इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल सही है। इसकी सेकेंडरी अटैक रेट भी क्या होती है, हाई होती है, 80% से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। सबसे कम पूछा है ये, यहाँ पे मीजल्स का मोस्ट कॉमन नहीं पूछ रहा है, लीस्ट पूछ रहा है, सबसे लीस्ट, सबसे कम होने वाला कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है मीजल्स का। या लिस्ट की जगह वो आपको एग्जामिनर रेयर भी लिख के दे सकता है, रेयर कॉम्प्लिकेशन कौन सा है। पहला ऑप्शन है डायरिया, सेकंड है न्यूमोनिया, थर्ड वन इज ओटाइटिस मीडिया एंड फोर्थ वन इज सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एन्सेफलाइटिस। यस, राइट आंसर है डी, SSPE। SSPE क्या है, लीस्ट कॉमन है और रेयर है, सबसे कम होने वाला कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स का। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। कोप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन, कोप्लिक स्पॉट्स किस में देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है प्रोडर्मल स्टेज, सेकंड है इंक्यूबेशन पीरियड में, थर्ड है इरप्टिव फेज में,
एंड फोर्थ है कन्वल्सन फेज में। कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है कोप्लिक स्पॉट, कब देखने को मिलता है? यस, ए प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज रेसिस से कुछ दिन पहले क्या देखने को मिलता है? कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है। कोप्लिक स्पॉट क्या है? एक प्रकार से लेजिन्स हो जाते हैं म्यूकोसा के अंदर, ओरल म्यूकोसा के अंदर भी हो सकते हैं, बक्कल म्यूकोसा जिसे कहते हैं, वेजाइना में भी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो कोप्लिक स्पॉट। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स इज। सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है इनमें से? पहला ऑप्शन है न्यूमोनिया, सेकेंड है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थर्ड है मिजल्स एनकेफेलाइटिस एंड फोर्थ है नेफ्राइटिस। यस, राइट आंसर है ए न्यूमोनिया। न्यूमोनिया लंग्स के अंदर, लंग्स की यदि पेरेन्काइमा के यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा? न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया की वजह से क्या हो सकता है? बच्चे की डेथ हो सकती है। तो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ए। पीरियड ऑफ आइसोलेशन, पीरियड ऑफ आइसोलेशन फॉर मिजल्स इज फ्रॉम, कितने दिन तक रखना है आइसोलेट? आइसोलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? आइसोलेशन केसेस के लिए किया जाता है, जिसके प्रॉब्लम हो रखा है, जिसके डिजीज हो रखा है, उसको हम आइसोलेट करके रखते हैं। तो आइसोलेशन एक प्रकार से प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। तो पूछ रहा है कितने समय तक मिजल्स के अंदर आइसोलेशन रखना है? पहला ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ कैटरहेल सिम्टम 3 days आफ्टर, 7 days, 6 days या फिर 8 days। यस, राइट आंसर है ए। ऑनसेट ऑफ कैटरहेल सिम्टम, जब उसके अंदर फीवर, कोराइजा, कफ ये होंगे, तब से लेके 3 दिन बाद तक क्या करना है? जब ये सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे उसके 3 days आफ्टर तक क्या करना है? हमें आइसोलेट करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, ट्रू अबाउट मिजल्स रेज अपीरियंस। मिजल्स के अंदर जो रेसेस होते हैं उनके रिगार्डिंग सही बात आपको पहचाननी है। पहला ऑप्शन है एलोंग विथ कोप्लिक स्पॉट, ये कोप्लिक स्पॉट्स के साथ में होते हैं रेसेस। फिर सेकंड ऑप्शन है 1 to 2 days बिफोर कोप्लिक स्पॉट, कि कोप्लिक स्पॉट होने से 1-2 दिन पहले रेसेस देखने को मिल जाते हैं मिजल्स के अंदर। नेक्स्ट है 1 to 2 days आफ्टर कोप्लिक स्पॉट, कि कोप्लिक स्पॉट होने के 1-2 दिन बाद रेसेस होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है पोस्ट मिजल्स स्टेज, मिजल्स होने के बाद में। राइट आंसर होगा सी, कोप्लिक स्पॉट के 1 से 2 दिन बाद क्या होते हैं? रेसेस होते हैं, ठीक है। कोप्लिक स्पॉट पहले होते हैं, उसके बाद रेसेस होते हैं। राइट आंसर होगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन, टू इराडिकेट मिजल्स, मिजल्स को इराडिकेट द परसेंटेज ऑफ इन्फेंट पॉपुलेशन टू बी वैक्सीनेटेड इज एट लिस्ट। जब हम चाहते हैं कि मिजल्स इराडिकेट हो जाए, इराडिकेट मतलब पूरी दुनिया से ही इसको हटा दिया जाए, इस इन्फेक्शन को हटा दिया जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड से इसको फ्री कर दिया जाए। एकमात्र अभी तक ऐसी प्रॉब्लम है जो इराडिकेट हुई है, जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स की तरह ही हम चाहते हैं मिजल्स भी इराडिकेट हो जाए। तो कितनी पॉपुलेशन को हम, कितनी % पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर दें तो इस तरह से हमें इराडिकेट हम कर सके। पहला ऑप्शन है 70, सेकंड ऑप्शन है 80, थर्ड ऑप्शन है 85 एंड फोर्थ है 95। यस, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करेंगे तभी तो इराडिकेट होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, 95%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, इन मिजल्स इन्फेक्टिव पीरियड इज। मिजल्स के अंदर इन्फेक्टिव पीरियड किस टाइम होता है? 3 days बिफोर रेसेस to 4 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस, 4 days बिफोर, 3 days आफ्टर रेसेस, 4 days बिफोर, 5 days आफ्टर रेसेस, 5 days बिफोर और 4 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रेसेस। बताइए, सही आंसर आपको पहचाना है। 3 days, 4 days, 5 days बिफोर। राइट आंसर है सी, 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस। 4 दिन पहले और 5 दिन बाद में, ये क्या होता है? इन्फेक्टिव पीरियड होता है मिजल्स के अंदर।
26 नंबर क्वेश्चन, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स इज, इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है मिजल्स का कितना होता है, 3 डेज का, 10 डेज का, 21 डेज का या 30 डेज का। सिंगल वर्ड में आपसे पूछ लिया। राइट आंसर है बी, 10 डेज। 10 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर इंक्यूबेशन ऑफ मिजल्स पीरियड, मिजल्स के लिए इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, मम्स इज डिजीज दैट अफेक्ट्स, मम्स कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है आपकी बॉडी के। पहला ऑप्शन है सिलेवरी ग्लैंड्स, सेकंड है टंग, सी है पैरोटिड ग्लैंड और डी है इंटेस्टाइन। यस, राइट आंसर है सी। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, एक प्रकार से लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड है, तो पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है मम्स। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कोज्ड बाय माइक्सो वायरस, माइक्सो वायरस की वजह से, माइक्सो वायरस की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, वूपिंग कफ, रूबेला, चिकन पॉक्स या फिर मम्स। यस, राइट आंसर है डी, मम्स। मम्स की वजह से, मम्स होता है किसकी वजह से, माइक्सो वायरस की वजह से होता है। क्लियर है। वूपिंग कफ, इससे किस क्या नाम होता है इसका, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस को कहते हैं वूपिंग कप, 100 डे कप के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोडिटेला पर्ट्यूसिस की वजह से वूपिंग कप होता है। नेक्स्ट है रूबेला, जिसे जर्मन मिजल्स कहते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स, ये वेरियोला वायरस की वजह से होता है। वेरिसेला जोस्टर की वजह से होता है। वेरियोला की वजह से कौन होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज सीन इन, पैरोटिड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाना और वहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिलना, ये किस में देखने को मिलता है, मिजल्स, मम्स, रूबेला एंड फोर्थ वन इज इन्फ्लुएंजा। इन दिस केस योर करेक्ट आंसर विल बी बी, मम्स। यस, मम्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। यहाँ पे मिजल्स नहीं है, मम्स लिखा है इस बार। तो पहला ऑप्शन है 18 डेज, सेकंड है 10 डेज, मिजल्स में हमने कितना किया था, 10 डेज। यहाँ थर्ड ऑप्शन है 14 डेज एंड फोर्थ है 5 डेज। यस, करेक्ट आंसर है ए, 18 डेज। 18 डेज क्या करेक्ट आंसर है मम्स के लिए इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल्स, मेल्स के अंदर मेजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा है जो कि मम्स की वजह से होता है और मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। राइट आंसर है बी, स्टेरिलिटी। जी हाँ दोस्तों, स्टेरिलिटी, बांझपन। मेल के जो टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसलिए स्पर्म नहीं बनेंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो स्टेरिलिटी हो जाएगी। इसी तरह से आपसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन पूछ लिया जाए, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन आपसे पूछ लिया जाए तो विटामिन कौन सा होगा दोस्तों, ई या ए, आपको पहचानना है कौन सा होगा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। यस, राइट आंसर है ई। ई किस में होता है, आपके आलमंड में होता है, बादाम में क्या होता है, विटामिन ई होता है, इसलिए कहते हैं आलमंड खाइए, स्टेरिलिटी भगाइए। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड इन्फेक्शंस मे बी कोज ऑफ इनफर्टिलिटी इन द मेल, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कोज कर सकता है। ऐसा कौन सा बचपन का इन्फेक्शन है, ऐसा कौन सा बचपन का इन्फेक्शन है जो टेस्टिस को उड़ा सकता है, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कर सकता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन है मम्स, सेकंड है मिजल्स, थर्ड ऑप्शन है पर्ट्यूसिस एंड फोर्थ है डिप्थीरिया। इन्फेक्शन भी पीछे पड़ा है तो कहाँ पड़ा है बच्चे के, टेस्टिस के यहाँ पे। पहला ऑप्शन है ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन मम्स इन ड्यूरिंग, किस समय ज़्यादा ये इन्फेक्शन फैलाता है मम्स, इंक्यूबेशन पीरियड के समय, ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग के समय,
आफ्टर स्वेलिंग अपीयर, स्वेलिंग खत्म होने के बाद, या प्रोडर्मल पीरियड। करेक्ट आंसर है ए, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के समय क्या है, ये मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी शो करता है। कौन? मम्स। उस समय ज़्यादा एक दूसरे में फैलने के चांस होते हैं। नेक्स्ट बात करता है 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज केपेबल इन्फेक्टिंग अदर बिफोर इट्स ऑनसेट ऑफ इलनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर्स। ऐसी कौन सी बीमारी है जो दूसरों में फैल सकती है बिफोर इट्स ऑनसेट ऑफ इलनेस, और उसके अंदर खुद के अंदर इलनेस शो होने से पहले। उसका नाम है मम्स। मम्स क्या है, एक से दूसरे में फैलती है, इसलिए बच्चे को आइसोलेट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। दी 3 CS कंसर्न्ड टू मीजल्स आर। मीजल्स के अंदर 3 C देखने को मिलते हैं, 3 C साइन। तो उसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है कफ, साइनोसिस, चोकिंग, कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस। सेकंड है कफिंग, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस। थर्ड वन इज कफ, कोराइजा, चोकिंग, एंड फोर्थ इज कफ, साइनोसिस और कंजक्टिवाइटिस। दोस्तों कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस ये किस में देखने को मिलते हैं? टेप में, ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला में क्या देखने को मिलता है? कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। और साथ में क्या देखने को मिलेगा? ड्रूलिंग। ये टेप में हम पढ़ते हैं, ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टुला में। बट जो कफिंग, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस ये किस में होता है? आपके मिजल्स में देखने को मिलता है। मिजल्स का साइन होता है कफिंग, चोकिंग, ओ कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस। योर करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन। कोप्लिक स्पॉट्स आर क्लिनिकल फीचर ऑफ। कि कोप्लिक स्पॉट किसके क्लिनिकल फीचर हैं? पहला ऑप्शन है पर्ट्यूसिस, चिकन पॉक्स। सेकेंड, थर्ड वन इज कोलेरा, विब्रो कोलेरा की वजह से होता है, जिसके अंदर राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। और फोर्थ वन इज मीजल्स। यस, योर राइट आंसर इज मीजल्स, रूबियोला। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एन्सेफलाइटिस SSPE इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज। कौन सी संक्रमित बीमारी है जिसके अंदर SSPE कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है मीजल्स, सेकेंड है रूबेला, थर्ड है मम्स एंड फोर्थ है चिकन पॉक्स। यस, राइट आंसर है ए, मीजल्स। मीजल्स के अंदर क्या होता है? SSPE देखने को मिलता है। 38 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। मीजल्स का कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है पूछा है? पहला ऑप्शन है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ASD हो गया। सेकेंड है कंजक्टिवाइटिस, यस होता है, बिल्कुल होता है। एन्केफेलाइटिस, लेरेंजाइटिस। राइट आंसर है ए, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। मीजल्स के अंदर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट नहीं होता है, बाकी के सभी क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कंजक्टिवाइटिस, एन्केफेलाइटिस और लेरेंजाइटिस। 39 नंबर क्वेश्चन। हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज सीन इन। कौन से फ्रूट के अंदर या ऐसे कंज्यूमेबल फूड जिनके अंदर विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है? पहला ऑप्शन है कोड लीवर ऑयल, सेकंड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सी है आंवला, एंड फोर्थ है गुआवा, अमरूद जिसे कहते हैं। यस, राइट आंसर है ए, जो आपके कोड लीवर ऑयल है इसमें हाईएस्ट सोर्स है विटामिन ए का। और विटामिन ए की वजह से क्या होता है? बिटोट स्पॉट देखने को मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है, ये सब के सभी विटामिन ए की वजह से देखने को मिलता है, डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस मतलब किसी को आप विटामिन ए पिला रहे हो, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? यदि आप बचपन से अच्छे से विटामिन ए खा रहे हो ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये किस टाइप का प्रिवेंशन है? पहला है प्रीमोडियल, सेकंड है हेल्थ प्रोटेक्शन, थर्ड है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, फोर्थ है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। यस, राइट आंसर है सी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। क्योंकि विटामिन ए क्या करेगा? आपको आइस की जो वीकनेस है उससे बचाएगा, तो ये एक स्पेशल कार्य करेगा, ठीक है, स्पेशल प्रॉब्लम के लिए।
तो राइट आंसर क्या होगा? सी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन किस में आता है? टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। यदि आप किसी को क्रचेस चलाना सिखा रहे हैं, किसी का लेग टूटा हुआ है, ठीक है, फ्रैक्चर है, तो आप क्रचेस को यूज़ करना सिखा रहे हैं, तो वो आएगा डिसेबिलिटी लिमिटेशन में, ताकि वो पहले अपने जिन कार्य को वो कर सकता था इजीली, वो दोबारा से कर सके। नेक्स्ट बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। व्हेन डिड द WHO डिक्लेयर दैट स्मॉल पॉक्स हैज बीन ग्लोबली इराडिकेट? WHO ने कब डिक्लेयर करा था कि स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से इराडिकेट हो चुका है? पहला ऑप्शन है 24 मार्च 1977, 31 मई 1975, 7 अप्रैल 1975 और फोर्थ है 8 मई 1980। यस, राइट आंसर है डी। 1980 में क्या हो गया था? डिक्लेयर हुआ था स्मॉल पॉक्स। 42 नंबर क्वेश्चन। ए 15-year-old बॉय प्रेजेंट you too with complaints of fever and malaise, थकान हो रहा है। he also complain of itchy rashes which first appeared on the trunk पे भी हो रहा है। when is this disease most contagious? किस समय ये बहुत ज़्यादा कंटाजियस होती है, मतलब फैलने वाली होती है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्कैब बनने के बाद में, 2 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेस, 7 days बिफोर एंड 7 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेस, 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेस। आपको पहचानना है कि फीवर है और उसके ट्रंक वाले पार्ट पे क्या है? रेसेस हो रहे हैं। राइट आंसर है बी, 2 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेस। इस समय क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉन्टाजियस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स का करेक्टरिस्टिक रेस नहीं है। पहला ऑप्शन है पीलियोमॉर्फिक, सेकेंड है सेंट्रीपिटल, थर्ड है डीप सीटेड एंड फोर्थ है यूनिलोक्यूलर। चिकन पॉक्स के अंदर जो रेसेस होते हैं उसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन सा क्लिनिकल फीचर नहीं है। क्या ये पीलियोमॉर्फिक होता है? यस, बिल्कुल होता है। इसके अंदर डिफरेंट लेवल के रेसेस देखने को मिलते हैं। सेंट्रीपिटल होता है, बिल्कुल होता है, ट्रंक वाले पार्ट पे होते हैं। आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये कह रहा है कि ट्रंक पे हो रहा है, इट मीन्स इसके क्या है? चिकन पॉक्स है। तो चिकन पॉक्स के अंदर आइसोलेट कब रखना है? 2 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेस। इस समय क्या है? बहुत ज़्यादा कॉन्टाजियस होता है। और नेक्स्ट है यूनिलोक्यूलर। राइट आंसर है सी, इसमें लिखा है डीप सीटेड, जबकि कैसे होते हैं? सुपरफिशियली रेसेस देखने को मिलते हैं, डीप नहीं होते हैं इसके अंदर। ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बीच में डिफरेंस है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर इसको राइट डाउन कर लेना है, आपको स्टार पॉइंट है इसके लिए। चिकन पॉक्स के अंदर कैसे होते हैं? सेंट्रल पिटल टाइप के रेसेस होते हैं, मतलब बीच में ट्रंक वाले पार्ट में होते हैं। और स्मॉल पॉक्स में क्या होते हैं? लिम्स के अंदर होते हैं, इसलिए सेंट्रल फ्यूगल लिखा है। नेक्स्ट है स्पेयर्स, पाम्स, सोल्स रेस मोस्टली ऑन फ्लेक्सर सरफेस। जो रेसेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सर सरफेस पे होता है। और स्मॉल पॉक्स में पाम्स, सोल्स आर इन्वॉल्व, जबकि यहाँ स्पेयर्स, पाम एंड सोल्स का मतलब है कि पाम और सोल्स पे नहीं होते हैं। हथेली पे और तलुओं पे चिकन पॉक्स के अंदर रेस नहीं होते हैं, जबकि स्मॉल पॉक्स में होते हैं। और एक्सटेंशन सरफेस पे होते हैं, जहाँ पे एक्सटेंशन सरफेस होती है, जैसे एल्बो है, एल्बो का एक तो होगा फ्लेक्सर पॉइंट, एक होगा एक्सटेंशन पॉइंट। तो एक्सटेंशन पॉइंट पे क्या होते हैं? स्मॉल पॉक्स के अंदर रेसेस होते हैं। और स्मॉल पॉक्स के अंदर डीप सीटेड टाइप के रेसेस होंगे, जबकि चिकन पॉक्स के अंदर सुपरफिशियली होंगे। और चिकन पॉक्स के अंदर किस तरह से होते हैं? ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल अपीयरेंस। जो वेसिकल्स होंगे वो यूनिलोक्यूलर होंगे, और ड्यू ड्रॉप ऐसे दिखेगा जैसे गुलाब के पत्ते पे पानी हो, इस तरह से दिखाई देंगे वेसिकल्स। और इसमें मल्टीलोक्यूलर होते हैं, अम्ब्लिकेटेड होते हैं, किसमें? स्मॉल पॉक्स के अंदर। पीलियोमॉर्फिक रेसिस कैसे होते हैं? पीलियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेज में होते हैं, और सिमेट्रिकल होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि इसके अंदर मोनोमॉर्फिक होते हैं। रैपिड एवोल्यूशन होता है, एकदम से इसके अंदर होते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जबकि स्मॉल पॉक्स के जो रेसेस होते हैं वो धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स से संबंधित कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है कि ये चिकन पॉक्स एचएचवी वायरस 3rd से होता है। हर्पिस ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 बिल्कुल सही है। स्कैब इसके इन्फेक्टिव होती है। 3rd है एक किल्ड वैक्सीन इज यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस। क्या ये इसके लिए किल्ड वैक्सीन यूज़ करते हैं चिकन पॉक्स के लिए? इसकी सेकेंडरी अटैक रेट 70% है। 5th ऑप्शन है द वायरस स्टे लेटेंट इन सेंसरी गैंग्लियन, कि जो वायरस है वो सेंसरी गैंग्लियन के अंदर रहता है। राइट आंसर क्या होगा आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं। क्या इसके अंदर 1st, 4th, 5th ऑप्शन सही है? ये आप सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2nd, 4th, 5th ऑप्शन सही है। 3rd है 2nd, 3rd, 5th एंड 4th है 1st, 2nd, 4th। यस, राइट आंसर है इसके अंदर ए। इसके अंदर 1st ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन सही है और 5th ऑप्शन सही है। ये इसके अंदर स्कैब इन्फेक्टिव नहीं होते हैं, वेसाइकल इन्फेक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये लाइव टाइप की होती है वैक्सीन, किल्ड नहीं होती है। 45 नंबर क्वेश्चन, ए चाइल्ड विद फीवर, एक बच्चा उसके फीवर है और उसके क्या हैं, रेसेस हैं, ब्रोड टू योर ओपीडी, और आपकी ओपीडी में उसको लाया गया है। ओरल फाइंडिंग्स आर शोन इन द इमेज वर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच पीरियड कैन डिजीज स्प्रेड अदर। कौन से समय में ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है? पहला ऑप्शन है चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग ये पूछ रहा है, तो किस समय ये एक से दूसरे में फैलती है? 4 day बिफोर एंड 2 day आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस, 2 day बिफोर एंड 2 day आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस, 4 day बिफोर एंड 4 day आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस, 2 day बिफोर एंड 4 day आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस। यस, राइट आंसर है सी, 4 day बिफोर एंड 4 day आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेसेस। फीवर और रेसेस बच्चे के हो रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि किस समय ये प्रॉब्लम स्प्रेड होने के चांसेस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट मीजल्स। मीजल्स से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? ट्रू स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है इंक्यूबेशन पीरियड इसका 5 days का होता है। सेकंड है ओटाइटिस मीडिया इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ये ऑर्थोमाइक्सो वायरस की वजह से होता है। इसके अंदर कैरियर बहुत ज़्यादा होते हैं। यस, राइट आंसर है इसका है बी, ओटाइटिस मीडिया क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स का। ये हमने पढ़ लिया था कि मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया होता है, मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके अंदर बात करें इंक्यूबेशन पीरियड 5 day लिखा है, तो बहुत कम हो गया। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 to 14 day होता है। इसके अंदर यहाँ लिखा है लार्ज नंबर ऑफ कैरियर प्रेजेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं, कैरियर इसके अंदर नहीं होते हैं, कैरियर आर नॉट अकर। इसके अंदर कोई भी कैरियर नहीं होता है, ओनली केस से ही ये फैलता है। जिसकी ये मिजल्स हो रखा है वही क्या करेगा, सोर्स है इसका। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज केस ऑफ मिजल, जो मिजल का केस है वही सोर्स है। और ये पैरामेक्सो वायरस एक प्रकार का आरएनए वायरस है। यहाँ पे ऑर्थोमाइक्सो वायरस लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर रहेगा इसका बी। नेक्स्ट है 47 नंबर, ए चाइल्ड वाज ब्रोड टू यू, आपके पास चाइल्ड को लाया गया है विद कंप्लेंट ऑफ फीवर, उसके फीवर है, उसको थकान रहती है, उसके रेसेस हैं। आपने डायग्नोस किया कि उसके क्या है, मीजल्स है। व्हाट इज द रिकमेंडेड पीरियड ऑफ आइसोलेशन फॉर डिजीज, इस डिजीज़ के लिए, मीजल्स के लिए आइसोलेशन कितने समय तक आपको रखना है? पहला ऑप्शन है ऑनसेट ऑफ रेसेस टू 3 day आफ्टर रेसेस, 2 week बिफोर रेसेस टू 1 week आफ्टर रेसेस, फ्रॉम ऑनसेट ऑफ रेसेस टू 5 day आफ्टर रेसेस, फ्रॉम कटरल स्टेज टू 4 day आफ्टर रेसेस। यस, राइट आंसर है डी, कटरल स्टेज, जिसमें फीवर, कफ, कोराइजा ये देखने को मिलेगा, तब से लेके 4 day आफ्टर रेसिस तक क्या करना पड़ेगा, आपको आइसोलेट करना है बच्चे को। आपका प्रीवियस क्वेश्चन था इसी तरह एक, ये क्वेश्चन, ये भी किसका है, ये मिजल्स का ही क्वेश्चन है। इस बच्चे को मिजल्स ही है, फीवर, रेसिस देखने को मिल रहे हैं, और इसके अंदर तो कितने समय में रखना है, 4 day बिफोर एंड 4 day आफ्टर रेसिस।
48 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मिजल्स रूबेला कैंपेन। मिजल्स रूबेला कैंपेन के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू अबाउट मिजल्स। पहला ऑप्शन है मास वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज टू इंट्रोड्यूस एमआर वैक्सीन, कि एक साथ मास वैक्सीनेशन मतलब खूब सारे बच्चों को एक साथ वैक्सीनेशन करना होगा। नेक्स्ट है फॉलोअप कैंपेन इज ऑर्गेनाइज एवरी 3 to 5 ईयर, इट कवर चिल्ड्रन फ्रॉम 9 months to 15 years, मोप अप स्ट्रेटेजी इज ए पार्ट ऑफ कैंपेन। देखो 9 महीने से 15 साल के बच्चे को लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। हर 3 से 5 साल में इसका फॉलोअप कैंपेन किया जाता है, बिल्कुल सही है। एक साथ खूब सारे मास में लगाया जाता है इसको, ये भी सही है। ये मोप अप स्ट्रेटेजी से रिगार्डिंग नहीं है, तो नॉट ट्रू पूछा गया है, तो राइट आंसर इज डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ इम्यूनाइजेशन कवरेज नीडेड फॉर इराडिकेशन ऑफ मिजल्स, कि मिजल्स को इराडिकेट करने के लिए दोस्तों कितना % आपको इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा WHO के अकॉर्डिंग। देखो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ही हमें करना है। पहला ऑप्शन है 68, सेकंड है 72, थर्ड है 84 एंड फोर्थ है 96। योर करेक्ट आंसर इज डी, 96% हमें कवर करना पड़ेगा, 95 से 96। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट रूबेला इन्फेक्शन। रूबेला इन्फेक्शन से संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है, गलत पहचानना है। एक प्रकार से ड्रॉपलेट टाइप का इन्फेक्शन है, इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है। थर्ड है इन्फेक्शन इन अर्ली प्रेगनेंसी कॉज माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है फिटस अफेक्टेड लेट प्रेगनेंसी में हैव ओनली डीफनेस। राइट आंसर सी। यहाँ लिखा हुआ है इन्फेक्शन इन अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में होगा तो माइल्डर फॉर्म डिजीज होगा क्या, नहीं। अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, तो उस समय ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे माइल्ड फॉर्म लिखा है, जबकि बहुत ज़्यादा होगा। राइट आंसर है सी। 51 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिजल्स, मिजल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स पूछा है। पहला ऑप्शन है कोप्लिक स्पॉट के नॉट बी सीन इन कंजक्टिवल और वेजाइनल म्यूकोसा। कह रहा है कि कोप्लिक स्पॉट है वो कंजक्टिवा और वेजाइनल म्यूकोसा में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे कह रहा है, जबकि देखने को मिलता है। कोप्लिक स्पॉट ओरल म्यूकोसा में भी हो सकता है, आइज में भी हो सकता है, वेजाइना में भी हो सकता है। तो ये फाल्स ही इसमें पूछ रहा है, तो हमें फाल्स पहचानना है। एक फाल्स तो पहचान लिया और एक ही पहचानना है इसमें। विटामिन ए एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल मिजल्स, बिल्कुल मिजल्स के साथ हम विटामिन ए देते हैं। CD150 एंड PVRL4 आर रिसेप्टर ऑफ मिजल्स वायरस, बिल्कुल सही है। ये दोनों के दोनों क्या है, मिजल्स वायरस के लिए रिसेप्टर होते हैं। न्यूमोनिया इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन विद मिजल्स, बिल्कुल सही है कि न्यूमोनिया कॉमन कॉज होता है। तो राइट आंसर इसमें फॉल्स पहचानना है, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिनसेफलाइटिस SSP इज लेट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है, किस कौन से इन्फेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है मिजल्स, सेकंड है मम्स, थर्ड है रूबेला एंड फोर्थ है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। यस, राइट आंसर है ए, मिजल्स वायरस क्या है, इसका कॉम्प्लिकेशन होता है SSPE। 53 नंबर क्वेश्चन, वार्थिन फेंकेल्डी गेंट सेल्स आर सीन इन। वार्थिन फेंकेल्डी गेंट सेल्स किस में देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन है मम्स, सेकंड है रूबेला, थर्ड वन इज मिजल्स एंड फोर्थ वन इज पोलियो। यस, योर करेक्ट आंसर विल बी सी, मिजल्स। मिजल्स के अंदर ये सेल एक प्रकार की सेल देखने को मिलती है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स हैं। ये क्या होती हैं सेल्स, बात करें तो ये फ्यूजन्स ऑफ इन्फेक्टेड सेल, खूब सारी जो इन्फेक्टेड सेल है उनकी फ्यूजन से ये बनती है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड गेंट सेल्स होती हैं और वार्थिन फेंकेल्डी सेल्स दैट आर पैथोमोनिक फॉर मिजल्स। नेक्स्ट बात करेंगे इन मिजल्स आउटब्रेक, मिजल्स एक तरह से फैल चुका है, आउटब्रेक हो चुका है। मिजल्स वैक्सीन कैन बी गिवन विद इन, कितने समय में आपको उसको वैक्सीन लगानी है। जब मिजल्स आउटब्रेक होता है कम्युनिटी में तो कितने समय में मिजल्स वैक्सीन वहाँ पे लगानी है बच्चों को।
यस, डी आज करेक्ट आंसर। 6 to 9 months, 6 से 9 महीने में क्या करना है, आपको मीजल्स वैक्सीन लगानी है। इन केस ऑफ आउटब्रेक, जब भी आउटब्रेक होता है, द मीजल्स वैक्सीन कैन बी गिवन टू इन्फेंट एज यंग एज 6 कंप्लीटेड मंथ ऑफ एज। जैसे ही 6 महीने कंप्लीट कर लेता है तो 6 से 9 महीने वाले बच्चे को क्या करना है, आपको मीजल्स आउटब्रेक होता है तो मीजल्स वैक्सीन लगा देना है। क्लियर है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, थिक येलोइश सिक्रेशन होता है, मिल्क होता है। तो उसके अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज़्यादा होता है? पहला ऑप्शन है IgA, सेकंड है IgE, थर्ड है IgG एंड फोर्थ है IgM। यस, राइट आंसर है ए। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है दोस्तों? गोल्डन थिक येलो मिल्क होता है। फर्स्ट 3 डे आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में शुरुआत के जो 3 दिन होते हैं उन दिनों में ये सीक्रेट होता है। कोलेस्ट्रॉम कंटेंस, इसमें सबसे ज़्यादा IgA एंटीबॉडी होती है, WBC होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। इसको फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ बेबी किसे कहते हैं, देन योर आंसर इज डी। 56 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विद लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट। लिम्ब का मतलब है पैर, दोनों पैर क्या कम बनेंगे। लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट्स एंड स्कैरिंग ऑफ इन्फेक्शन, स्कैरिंग ऑफ स्किन पे स्कार्स होंगे, लिम्स अच्छे से बनेंगे नहीं, हाथ पैर अच्छे से बनेंगे नहीं। ऐसा कौन सा इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं? पहला ऑप्शन है वेरिसेला, सेकंड है हर्पेज, थर्ड है रूबेला एंड फोर्थ है मम्स। यस, योर आंसर इज ए, वेरिसेला वायरस। वेरिसेला, कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम यदि होता है तो बच्चे के अंदर लिम्ब नहीं बनते हैं, उसके स्कार्स देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है।